नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। एकदम सीधी सपाट बात, इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं करेगा। दोस्तों, जिस तरह से ये बात निकल करके सामने आई है कि यूएसए भी रशिया से ट्रेड करता है, यूएसए भी रशिया से हेक्साफ्लोराइड अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए परचेस करता है। दूसरा, चाइना को उसने 90 डेज का पॉज दे रखा है, जबकि चाइना इंडिया से भी बड़ा ट्रेड पार्टनर है रशिया का। तो ये सारे सिनारियो देख करके ये लगता तो नहीं है कि रशिया यूक्रेन की वार को खत्म करने के लिए ट्रंप इतना पगलाए हुए हैं। अच्छा, इन ट्रंप से जब इस तरह के क्वेश्चंस किए गए कि भाई आप भी तो रशिया से ट्रेड करते हैं, इंडिया ने ये क्वेश्चन उठाया है, तो ट्रंप का जवाब ब्लैंक, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जबकि हफ्तों महीनों से यूएसए के न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं। ट्रंप का तो दिमाग हो गया है खराब, स्टेप्स ले रहे हैं और फिर उसको करेक्ट कर रहे हैं। हड़बड़ी में स्टेप्स क्या था, 25% पर प्लस 25%। बैक स्टेप्स क्या हुआ है, 26 अगस्त से लागू होगा। जो 50% का एडिशनल टैरिफ है वो इंडिया में 26 अगस्त से लागू होगा। ये ट्रंप ने डेडलाइन दी है। एक्चुअल में ट्रंप है ना बार्गेनिंग कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ के घरेलू कामकाजी महिलाएं भी इतना अच्छा बार्गेन कर लेती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ भी इनकी दाल नहीं गलने वाली। और दूसरी सबसे बड़ी ट्रंप की प्रॉब्लम है, पुतिन ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं। इतना बोलने वाला इंसान है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलता है, कौन सुनेगा बात। अब उनके बात न सुनने पर ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया इनडायरेक्टली प्रेशर बनाए रशिया पर। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने रशिया से ये बात कही नहीं है। मोदी का जो सबसे फेमस स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन के सामने बैठकर कहा है। अब वो सुनना न सुनना उसकी जिम्मेदारी, ट्रंप को कुछ मिलने वाला नहीं, ये मैं नहीं, इस सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं ट्रंप को कुछ भी नहीं मिलेगा। नुकसान की बात कर लेते हैं। 12 घंटे के भीतर भीतर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी ऐलान हो गया कि बिल्कुल शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर्स की, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं चाइना। दोस्तों, 7 साल में पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना विजिट कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो एससीओ में सबसे पहले रक्षा मंत्रियों की विजिट हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह ने डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया था, तो क्योंकि पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। उस न्यूज के बाद तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मोदी जा पाएंगे चाइना, लेकिन ट्रंप ने यह काम भी करा दिया। अब आप देखिएगा, शी जिनपिंग ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। मोदी का भव्य वेलकम होगा चाइना में, और चाइना बिल्कुल इस तरह से शो ऑफ करेगा वर्ल्ड में कि चाइना और इंडिया एक स्टेज पर आ चुके। दूसरा स्टेटमेंट है, रशिया से व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं लेट अगस्त। व्लादिमीर पुतिन जल्दी कहीं विजिट नहीं करते। रशिया यूक्रेन वॉर के तहत वो ब्रिक्स समिट में भी नहीं जा पाए। पिछले मेरी वीडियोस में कमेंट आया था कि किसी के जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है। राष्ट्राध्यक्षों का दौरा बड़े अनाउंसमेंट लेकर के आता है, और आपको बड़ी अनाउंसमेंट इसी महीने सुनने को मिलेगी। अब अगले बिजनेस नुकसान के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने बोइंग की पोसाइडन 8 P8 की जो नेवी के विमान होते हैं, उनकी 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की जो डील है उसको हाल्ट कर दिया है। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। इन फ्यूचर अगर उधर से स्क्रू टाइट होगा तो इधर मोदी जी भी रिंच लेकर तैयार है, हम भी स्क्रू टाइट करना शुरू करेंगे। अभी तो सबसे बड़ा सेक्टर मोदी जी ने छुआ ही नहीं। यूएसए का सबसे बड़ा मार्केट है सोशल मीडिया का मार्केट। मेटा, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, ये जो डिजिटल मार्केट है ना, इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडियन पब्लिक है। एक एस्टिमेट के मुताबिक बिलियंस में कंज्यूमर है। ऑलरेडी इंडिया 2016 से एक 6% का रेवेन्यू टैक्स लगाता है इनकी एड से जो होने वाली रेवेन्यू है उन पर। जाहिर सी बात, इंडिया जिस दिन दिमाग फिरेगा उस दिन इन डिजिटल कंपनियों पर यह टैक्स रेज होना शुरू हो जाएगा। 6 से 10% भी हो सकता है, 10% से 12% भी हो सकता है। और जिस दिन ये टैक्स बढ़ा उस दिन निश्चित रूप से इन कंपनीज को ये जो फ्री की सर्विस मिल रही है ना, व्हाट्सएप की, इंस्टा की, यूट्यूब की, पेड बनाना पड़ जाएगा। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस तरह से इसका सब्सक्रिप्शन वाला पैकेज आना शुरू हो जाएगा। इंडियन पब्लिक तुरंत शिफ्ट होगी उन पर जिन पर कि ये टैक्स लेस है। टेलीग्राम में भी टिकटॉक को अनबैन कर दिया जाए, वाइबर, वीचैट, ऑप्शंस हैं, और तब होगा सबसे बड़ा नुकसान। मेटा, गूगल और इन कंपनियों को और अदर डिजिटल कंपनियों को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा जिस दिन भारत में ये चाल चली। आपका दोस्त पाकिस्तान ने यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बैन कर रखे हैं। चाइना को अपने 90 डेज का पॉज दिया है। चाइना के यहाँ तो ये सारे सोशल मीडिया बैन है, उनका खुद का अपना सोशल मीडिया है। कंज्यूम कौन करता है? इंडियन पब्लिक कंज्यूम करती है। और हम आपको बता रहे हैं, इस लड़ाई में ऑपोजिशन हो, सरकार हो, आम आदमी अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े। इनको नहीं, ये छोड़ दीजिए, इनका तो पता नहीं क्या चल रहा है। अगर हमारी बात आई कि व्हाट्सएप पर पेमेंट लगेगा, यूट्यूब पेमेंट लगेगा, वी कैन शिफ्ट इजीली टू द टेलीग्राम। तो कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऑप्शन नहीं है। भारत ने तो अभी अपना पत्ता निकालना शुरू किया है।
ट्रंप का एक और बहुत बड़ा दुगलापन है दोस्तों, वो आज आपके सामने मैं खोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया जानती है ट्रंप रियल एस्टेट के सबसे बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ट्रंप टावर के नाम से इनका रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है। अगर अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी काउंट कर लिया जाए, जो लगभग 6 शहरों में है, उसके बाद पूरी दुनिया में अगर किसी कंट्री में सबसे ज्यादा ट्रंप टावर होंगे तो वो इंडिया में है। पुणे, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, इन बड़ी बड़ी सिटीज में इंक्लूडेड चेन्नई, आने वाले कुछ सालों में ट्रंप टावर डेवलप, करोड़ों में इनके फ्लैट्स बिकेंगे, अपार्टमेंट बिकेंगे, दुनिया खरीदेगी। हमारे एक्सपोर्ट्स तो फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, जुगाड़ में हम माहिर, लेकिन आपका कोई जुगाड़ नहीं लगेगा ट्रंप। जय हिंद।